नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहली टिप के तरफ। देखिए, इस तरीके के जो लिक्विड सिंदूर होते हैं ना, वो कई बार लगाते लगाते सूख जाते हैं। अब अगर सूख गया है तो नया खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं इसके अंदर मिलाऊंगी और 2 मिनट में ये बिल्कुल नया जैसा स्मूथ और एकदम फ्लोई हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है रोज़ वाटर। आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डालिएगा, जैसा मतलब सिंदूर जैसी उसकी हालत हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉप्स डाले हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके से इसको शेक करना है ताकि अच्छी तरीके से जितना भी सिंदूर सूख गया है ना, वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। चलिए, यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रूफ दिखे कि सच में ये जो टिप है ना, ये बहुत ही सीक्रेट हैक है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी करती है। तो मैं तो इस तरीके से सूखे हुए सिंदूर को दोबारा बना लेती हूँ और ये रीयूज़ मैं अगले 6 महीने तक करूँगी, क्योंकि आजकल कोई भी ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाता, सब में केमिकल होता है, तो आप भी कम लगाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, जब कभी भी हम लोग घी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वेस्टेज होती है ना, वो जलती है, और जब आप घी को छानते हैं तो घी के अंदर भी वो वेस्टेज आती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप ना एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन को अच्छी तरीके से फैला लीजिए, छन्नी के ऊपर रखिए और फिर जो भी वेस्टेज है उसको छानिए। तो उससे क्या होगा कि घी ना बहुत आसानी से छनेगा। जितनी भी इसकी वेस्टेज होगी ना, वो कॉटन के ऊपर ही रुक जाएगी और जो आपका घी होगा वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रेडी होगा। अब चूंकि घी की बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई को देखते हुए मैं एक चम्मच उठाऊंगी और इसके अंदर अच्छी तरीके से प्रेस करूंगी ताकि घी का जो एक एक बूंद है ना, वो भी हमें मिल जाए और वेस्ट ना हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के जो बड़े बड़े ब्लैंकेट्स होते हैं या फिर कंफर्टर्स होते हैं, उनको अगर आपने धो दिया तो पानी सूख करके बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तब पानी निचोड़ना और सुखाना दोनों ही मुश्किल होता है। लेकिन अब आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं तो हमेशा इस टिप को ट्राई करती हूँ और जितने भी मेरे ब्लैंकेट्स होते हैं, कंफर्टर्स होते हैं, उनको बड़ा ही आसानी से मैं वॉश कर लेती हूँ। तो जैसे आपको पानी और सर्फ इसके अंदर डालते हैं नॉर्मल कपड़ों में, वैसे ही डाल करके इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा हैक है ना, वो यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो मशीन की हालत थोड़ी सी हमारी खस्ता है, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत पुरानी मशीन है लेकिन काम बहुत अच्छे करती है। ओल्ड इज़ गोल्ड सुना है ना आपने, सेम वही चीज़ के साथ भी है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब देखिए, इसको न निकालना नहीं है, जो आपका ब्लैंकेट है ना उसको निकालना नहीं है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको धीरे धीरे आप स्क्वीज़ आउट करिए और साथ में जो ड्रायर है उसको आप चलाइए बिना किसी पानी डाले, मतलब पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी और झाग है ना, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये टिप उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जैकपॉट साबित हो सकती है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लाइक दिल्ली जैसे शहर में ना बहुत दिक्कत हो जाती है पानी की। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे हफ्ते भर पानी नहीं आता। जितना पानी होता है उसी में काम चलाना पड़ता है, जितने हमारे बेसिक काम है वो तो देखो करना ही पड़ता है। तो जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है वहाँ पे ये टिप बहुत अच्छी तरीके से काम में आती है। कम पानी में भी आप अपने कंफर्टर, अपने ब्लैंकेट्स वगैरह आराम से धो सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, अब यहाँ पे आप इसको खंगाल लीजिएगा साफ पानी में। तो इस तरीके से खंगाल करके आप किसी भी टैप वगैरह पे आप इसको टांग सकते हैं। पानी थोड़ा बहुत निकल जाएगा, फिर आप इसको ड्रायर में फाइनली डाल करके सुखा सकते हैं। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल सी टिप है ये। इसको आप अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। 101% रिजल्ट्स हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब सुबह की बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हम जल्दी जल्दी उनका लंच बनाते हैं और जल्दी जल्दी गरम गरम ही टिफ़िन में पैक करके दे देते हैं। बट आज के बाद से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसे
सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बच्चों की हेल्थ पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए जो भी आपने लंच बनाया है, उसके बाद आप उसे पैक करिए। एक छोटी सी आदत बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन बन जाती है। और आप हमेशा प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स को इग्नोर करिए। इस तरीके के जो स्टील के बॉक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करिए। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप वहाँ से इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, परसों वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक चॉपर दिखाया था, जो कि लाइफ लॉन्ग ब्रांड है उसका, और बहुत अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को चॉप करता है। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि जो लोग चटनी काट करके खाना पसंद करते हैं, उसके अंदर चटनी भी बहुत अच्छी तरीके से कट जाती है। यहाँ पे देखिए, टमाटर, मिर्ची और धनिए का मैंने यहाँ पे चटनी बनाया है। इतनी ज़्यादा स्वाद बनी है ना कि मैं सच में आपको बता नहीं सकती। तो आपने अगर उस प्रोडक्ट को मिस कर दिया है तो जाके ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको लेना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं पर्सनली इसको इस्तेमाल की हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तभी मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट भी कर रही हूँ। पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो हर घर में बनता है, लेकिन इसको बनाने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, हर किसी का जो मेथड होता है ना वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं अपना मेथड बता रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और इस तरीके से बनाया हुआ पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी, फ्लफी और बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैंने सरसों के तेल में मूंगफली को फ्राई कर लिया। इसके बाद उसी तेल में मैंने जीरा और राई का तड़का दिया है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा चटकना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डाला है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मटर डाला है। तो मटर ये फ्रेश है, तो इस टाइम पे ही आप इसे डाल दीजिएगा, ताकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो ये आराम से पक जाए। अब जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपने पोहे को भी वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसे धो लिया है। धोने के बाद इस तरीके के छन्ने में ही डाल करके रखिएगा। अब पोहे का पानी आराम से निकल रहा है, तब तक हमारी जो ये सब्जियां हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तो इसमें सिर्फ मैंने हल्दी और नमक डाला है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। अब इसको थोड़ा सा और पकाइए। अब ये देखिए, जो पोहा है ना, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छी तरीके से मिला लिया है, ताकि जो इसका टेस्ट है वो एकदम ऑथेंटिक आए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिनको नहीं पसंद वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐसे बना के देखिएगा, अच्छा लगता है। अब जो ये सब्जियां हैं इसके अंदर हमने पोहे को डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसको कुक करना है, थोड़ा सा ढक करके 2-3 मिनट तक स्टीम में पका लीजिएगा। और लीजिए, आपका पोहा बन करके रेडी है। तो देखा आपने, इसमें एफर्ट्स कितने कम लगे, इंग्रेडिएंट्स कितने कम हैं, फिर भी ये जो पोहा है ना, आप एक बार बना लेंगे, बार बार इसी तरीके को फॉलो करेंगे। अब जो हमने रोस्ट की हुई मूंगफली थी उसको भी डाल दिया है, ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। अब देखिए, पोहे के साथ चाय न मिले तो फिर बात ही क्या, फिर तो अधूरा सा रहता है टेस्टी। तो चाय बनाते वक्त आपने देखा होगा कि जब हम टपरी या फिर किसी भी शॉप की चाय पीते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और एक स्मोकी फ्लेवर जो कुल्हड़ वाला आता है वो होता है। तो आज मैं भी कुल्हड़ वाला जो टेस्ट होता है वही चाय बनाऊंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका है। देखिए, ये जो आजकल के कुल्हड़ आ रहे हैं ना, वो कई लोग कहते हैं कि चाय के अंदर डाल दो और वो खौलती रहेगी, फिर वैसा स्वाद आ जाएगा। बट मैं मानती हूँ कि आजकल के जो कुल्हड़ हैं उसके अंदर ना बैक्टीरियाज होते हैं। और बैक्टीरिया तो छोड़ो, आप कहोगे कि बैक्टीरिया तो मर जाते हैं जब उसको पकाया जाता है, बट इसके अंदर ना कलर भी ऐड किया जाता है, कलर किया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ। आप ना चाय बनाइए, कुल्हड़ के अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा चाय, मतलब पूरी अच्छी तरीके से इसको भर दीजिए, भर के और 3-4 मिनट इसको रखिए। जो इसका एक फ्लेवर होता है, जो एक खुशबू होती है, वो चाय के अंदर आ जाएगी। 5 से 10 मिनट के बाद जो चाय आपकी पक रही है उसके अंदर आप उसको डाल दीजिए। और इसके बाद शुरू होता है वो मेथड जिससे टपरी वाली जो चाय होती है, झागदार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, गाढ़ी गाढ़ी सी होती है।
तो ये वाला तरीका आपको फॉलो करना है। देखिए, आप करछी ले लीजिए, खूब अच्छी तरीके से इसको फेंटिए, मतलब जैसे मैं इसको कर रही हूँ। आप देखेंगे कि इसके अंदर झाग बनने लगेगा। बस यही झाग इंडिकेट करता है कि जो आपकी चाय है उसमें कुल्हड़ का स्वाद भी आ गया, और जो वो एक थिक सी चाय होती है, बहुत ज़्यादा क्रीमी लगती है, ये चाय बिल्कुल वैसी ही बन करके रेडी होगी। आप एक बार बना करके और इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, इसे मैं कप में डाल रही हूँ, और जो झाग है ना, एकदम ऊपर तक आ रहा है। इस तरीके से आप चाय बनाइए, आप सच में इसके दीवाने हो जाएंगे। आप एक्स्ट्रा कुल्हड़ ज़रूर रखेंगे अपने घर के अंदर, और जब भी आपको पीना हो आप इसी टिप को इस्तेमाल करिएगा और घर पे बनाइएगा बिल्कुल टपरी वाले स्वाद की चाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अंडा हमेशा खुले बर्तन में उबालते हैं, है ना? बट आज की जो टिप है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुकर ले लिया है, और जितने भी अंडे आपको उबालने हैं अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद इस तरीके से कुकर में सजा लीजिएगा। ठीक है। अब आपको पानी डालना है, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालिएगा कि जो अंडा है ना वो आधा आधा ही डूबा रहे, आधा से भी कम। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। अब कुकर की लिड लगाइए, चढ़ा दीजिए इसको गैस पे, और गैस की जो फ्लेम होगी वो मीडियम टू स्लो रहेगी। इसके बाद आपको एक सीटी, मतलब अच्छी तरीके से एक सीटी आने दीजिएगा। उसके बाद इसको बंद करिएगा। बंद करने के बाद इसका जो स्टीम है वो उसको अपने आप निकलने दीजिएगा। इसके बाद आप इसके लिड को खोलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडा कितनी अच्छी तरीके से उबल गया है। सब में क्रैक्स पड़े हुए हैं, लेकिन किसी का भी जो येलो वाला यॉक होता है ना वो बाहर नहीं आया है। देखिए, और मात्र 5 मिनट से भी कम लगा। मतलब जितनी सीटी आने में टाइम लगता है ना, सिर्फ उतने में ही आपका ये जो अंडा है वो एकदम अच्छी तरीके से उबल जाएगा। अब आप इसकी जो भी रेसिपी बनाना चाहें बना सकते हैं। और हाँ, ये जो अंडे हैं ना बहुत आराम से छिल भी जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से ये पक गए हैं। कितने लोगों को ये सीक्रेट टिप पता थी, ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे देखिए, मशरूम आपको दिख रहा होगा। अभी मटर का सीज़न है ना, तो मटर मशरूम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बट आप जब बनाते हैं मटर मशरूम की सब्ज़ी, तो सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले इसका छिलका उतारती हूँ। बट कई लोगों के साथ ना दिक्कत आती है कि इसका छिलका नहीं उतरता, या फिर कई लोग तो इसे बिना छिलका उतारे ही बना देते हैं। ऐसे में इसके टेस्ट और सफाई दोनों पे फ़र्क पड़ सकता है। तो चलिए बताती हूँ मैं कि इसका छिलका कैसे उतारना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं चाकू का इस्तेमाल करके छिलका उतार रही हूँ। ऐसे आप उतारिएगा, बहुत अच्छी तरीके से छिलके निकल जाते हैं, और ये जो मशरूम है ना एकदम साफ़ हो जाता है, और बिना किसी मेहनत के। तो मैं तो इतने सारे मशरूम हैं सबको छील करके रेडी कर लिया, और सच में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था ये। आप भी ज़रूर इस टिप को फॉलो करिएगा जब कभी भी मटर मशरूम की सब्ज़ी बना रहे हो। अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है तो हाफ हाफ करिएगा, भुजिया बनानी हो तो थोड़ा सा इसको पतला पतला कट करिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, अब चूँकि अब धीरे धीरे सर्दियाँ जाने लगी हैं, तो इस तरीके से जो धनिया है इसको बहुत अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ इसको स्टोर करने का सबसे ईज़ी तरीका, जो हर कोई फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी धनिया के अंदर की पकी पकी पत्तियां हैं, पीली पड़ी हुई पत्तियां हैं, या फिर जो भी कचरा है, घास फूस है, उसको अच्छी तरीके से निकाल दीजिएगा। इसको निकालना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि एक पत्ती सड़ती है ना, तो फिर वो सारी धनिया को सड़ा देती है। तो यहाँ पे मैंने सारे पत्तों को, सारे जितने भी रूट्स वगैरह हैं सबको निकाल दिया है, और खरपतवार भी निकाल दिए। अब ये जो धनिया है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम फ्रेश हो गई है। कुछ नहीं करना, आप इसको वॉश करना चाहते हैं बिल्कुल वॉश कर सकते हैं, और खूब अच्छी तरीके से जो पानी है अच्छे से सुखा करके, और फिर आपको ना एक पॉलीथीन के अंदर ही डालना है इसको। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मशक्क़त ना करना पड़े, कुछ भी तीन पाँच नहीं करना, तो आप एक पॉलीथीन के अंदर डाल करके और फिर आप एक डब्बा ले लीजिएगा बड़ा सा। वैसे ही पॉलीथीन के साथ ही इसको इसके अंदर डालना है, डाल करके, और जो इसका पॉलीथीन है ना ऊपर टॉप वाला पार्ट अच्छी तरीके से आपको इसे बंद करना है। बंद करने से पहले
आप इसमें चाय पत्ती या फिर ग्रीन टी के पाउच ज़रूर रखिएगा, इससे ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जान करके कि हमारी वीडियो बहुत दूर दूर तक लोग पसंद करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।